अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम लोग PHY 301 का एक क्विज़ आया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करने लगे हैं और देखेंगे कि जो क्विज़ है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो क्विज़ है थोड़ा-सा इसकी ब्लर सा है, लेकिन ये है कि आप लोगों को मैं आइडिया दूँगा और यहीं से ही आप लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस बार-बार आएँगे आपके क्विज़ के अंदर, तो चलिए हम लोग अपने क्विज़ को सॉल्व करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ नॉट करेक्ट फार्मूला ऑफ पावर। अच्छा, सबसे पहले इसका है P इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई I। सेकंड है P इज़ इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अच्छा, ये जो 2 है उसका उसमें लिखा हुआ है वेयर स्टार 2 इज़ द पावर ऑफ I। मतलब ये है कि ये जो 2 है ये स्क्वायर है। नेक्स्ट है जी P इज़ इक्वल्स टू CI और इसके बाद है जी P इज़ इक्वल्स टू V स्क्वायर R डिवाइडेड बाई R वेयर 2 इज़ द पावर ऑफ V। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो पावर का जो फार्मूला है ना वो P इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई I भी ठीक है, P इज़ इक्वल्स टू I स्क्वायर R भी ठीक है और P इज़ इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये तीनों फार्मूला जो हैं वो पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन P इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई I या CI जो है वो इस्तेमाल नहीं। नेक्स्ट है जी अ सीरीज़ सर्किट हैज़ IR ड्रॉप्स। अच्छा, एक सीरीज़ सर्किट के अंदर जो है वो IR ड्रॉप हम लोगों ने फाइंड करना है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। हाउ मच इज़ अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सोर्स। फर्स्ट है 40 वोल्ट, सेकंड है 50 वोल्ट, थर्ड है 60 वोल्ट और फोर्थ है 60 वोल्ट। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 60 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी इसका मतलब ये है कि जो हमारे आगे हमारी वोल्टेज जो ज़ाया हो रही है 10 वोल्ट हो रही है, एक पर 20 हो रही है और एक पर 30 वोल्ट हो रही है। तो बेसिकली वो कहता है कि अब ज़ाया तो इतनी हो रही है लेकिन पीछे से हमारे पास वोल्टेज आ कितनी रही है, तो जितनी वोल्टेज पीछे से आती है उतनी वोल्टेज आगे ज़ाया होती है। जो कंपोनेंट लगे होते हैं उतनी ही उसको खर्च कर रहे होते हैं। तो अब चूंकि पीछे से 60 आ रही थी तो आगे भी उन लोगों ने 60 ही ज़ाया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन अ 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट हैविंग 4 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर आर 10 मिली एम्पेयर ऑफ करंट इन ईच ब्रांच इफ वन ऑफ द ब्रांच ओपन द करंट इन ईच ऑफ अदर 3 ब्रांचेस इज। अच्छा, वो कहता है कि भाई 4 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल सर्किट के अंदर। कहता है कि अगर उनमें से 10 मिली एम्पेयर जो है वो करंट गुजर रहा है और एक जो ब्रांच है वो टूट जाती है या वो किसी वजह से ओपन हो जाती है, तो अब क्या होगा? देखिए, सीरीज़ के अंदर तो हमारी अगर ब्रांच कोई भी टूट जाती है तो पूरे का पूरा सर्किट ही ब्रेक कर जाता है। लेकिन जब पैरेलल के अंदर हमारी कोई ब्रांच टूटी है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो सेम ही रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 10 मिली एम्पेयर। इफ IA एंड IB आर एंटरिंग करंट एंड IC इज लीविंग करंट टू अ नोड, द KCL इक्वेशन विल बी। कहते हैं IA और IB जो है वो एंटरिंग करंट है और IC जो है वो लीविंग करंट है। तो कहता है KCL इक्वेशन क्या बनेगी? अब KCL इक्वेशन ये होती है कि जो करंट एंटर कर रहे होते हैं, आने वाले करंट और जाने वाले करंट, ठीक है? तो उनका मजमूआ जो होता है वो बराबर होता है, मतलब जितने भी आने वाले करंट होते हैं उनका मजमूआ होता है उससे निकलने वाले करंट के बराबर। मतलब अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो 5 वोल्ट ही हमारे नोड में से निकलेंगे। ये KCL की इक्वेशन है कि नोड जो है वो अपने पास कोई वोल्टेज नहीं रखता या कोई भी करंट जो है वो नहीं रखता, बल्कि उसको उसी तरह से जाने देता है। तो इसका पहला है IA प्लस IC इज इक्वल्स टू बी, IA प्लस IB इज इक्वल्स टू IC, ऑल ऑफ अबव IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, IA प्लस IB इज इक्वल्स टू IC, के आने वाले करंट बराबर हैं निकलने वाले करंट के इक्वल। नेक्स्ट है जी टू रेजिस्टेंस R1 R2 ऑफ 5 ओहम ईच एंड R3 ऑफ 10 ओहम आर इन सीरीज, हाउ मच टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 5 ओहम की और R3 जो है वो 10 ओहम की है, सीरीज के अंदर लगी हुई है। तो कितनी वो कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस बन जाएंगी 5 प्लस 5 प्लस 10, तो 5 जमा 5 जमा 10 ये बन जाते हैं जी 20 ओहम। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 15,000 वाट इज़ सेम एज। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर हमने 1000 को अगर गायब करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? गैगा का 15 किलो वाट आएगा, 15 पेका वाट आएगा या 15 मेगा वाट आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 15 किलो वाट। नेक्स्ट है जी करंट थ्रू एन ओपन सर्किट इज। अच्छा, जब भी ओपन सर्किट के अंदर हम लोग करंट की बात करते हैं तो ओपन सर्किट के अंदर हमेशा जो करंट होता है वो जीरो होता है। लेकिन अगर यहीं पर आ जाता है कि शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, तो शॉर्ट सर्किट के अंदर हमारा जो करंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 0। नेक्स्ट है जी इफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 15 फैरेड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द टोटल कैपेसिटेंस विल बी। अच्छा, अब 3 जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज के अंदर लगे हुए थे, तो उनकी जो कैपेसिटेंस जो टोटल उनकी आएगी वो कितनी आएगी?
अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि तीनों 15-15 के लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम दो कैपेसिटर को सॉल्व कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 15, तो ये 225 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब 7.5 को हम लोग 15 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 15 प्लस 7.5, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 5 फैरेड। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट डिवाइडर रूल इज यूज्ड व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल ऑफ अ करंट सोर्स, टू और मोर रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, टू और मोर रेजिस्टेंस आर इन सीरीज ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, टू और मोर रेजिस्टेंस आर इन सीरीज ऑफ अ करंट सोर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, टू और मोर रेजिस्टेंस आर पैरेलल ऑफ अ वोल्टेज सोर्स। अच्छा, अगर यहाँ पर लिखा होता है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होता वो था ऑप्शन नंबर 3। ये वोल्टेज डिवाइडर के लिए ऑप्शन नंबर 3 होगा और करंट डिवाइडर के लिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज हेनरी, फेरेड, ओहम या सीमेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, फेरेड। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के क्विज़ की समझ आई होगी। थोड़ा सा ब्लर था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास और कुछ क्विज़ेज़ आते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी आप लोगों को अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही, ये क्विज़ करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। शुक्रिया।